ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि कथा अनंता है। कहीं सब ही कहीं सुन ही बहुविधि सब संता। संत लोग इन्हें अनेकों विधियों से कहते और सुनते हैं। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस पिछले अंक से आगे। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष न सावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ही अधिक कृपा है, ममता है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बन बसाए। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में, अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेऊ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राऊ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरची बड़ भायऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई है, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदऊ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परि हरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोलो जय श्री राम। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मय राखेऊ गोई, राम बिलोकत प्रगटेऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। सबसे पहले मैं भाइयों में श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊ लक्ष्मण पद जा जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी बिमल पताका में जिन लक्ष्मण जी का यश दंड के समान ऊंचा हुआ है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेऊ भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान, कृपा निधान, कृपा के सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी।
महावीर बिन वैभव हनुमाना, राम जासू जैसे आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय श्री राम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदा दीजे कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। जय श्री राम। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणव सब ही धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति भावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदऊ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों में प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ श्री तुलसीदास जी ने श्री राम को निर्गुण की उपाधि दी है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और जिनके द्वारा उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गणेश जी की वंदना हम सर्वप्रथम करते हैं और वह श्री राम जी की महिमा है।
जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ सुध करी उल्टा जापू सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपी जेई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर भी पवित्र हो गए हैं। बताते हैं कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी, पहले तो इनको आदि कवि की उपाधि दी गई है। वे श्री वाल्मीकि जी राम राम रटते हुए और लगातार अखंड राम नाम का जाप करते करते उनका उच्चारण राम 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 न बनकर मरा 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 बन गया। लेकिन उस राम नाम के प्रभाव से ही आदि कवि श्री वाल्मीकि जी को राम नाम के प्रताप जो जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा 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 जप कर पवित्र हो गए हैं। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्रों पवित्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। जय श्री राम। हर्ष हेतु हेरि हर ही को किए भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत जैसा फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास राम नाम बन बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर सुलभ सुखद सब का मधुर और मनोहर है। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहते सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रय और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप एक रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेषी जन त्राता भक्ति सुतिय कल कर्ण विभूषण जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सुंदर हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल जैसे हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर बसुधा के जन मन मंजू कंज मधु कर से जी जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।